नज़ारा है यहाँ पे आगे। सुबह का हो रहा है 3:30 और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मेरे दोस्त को उठाने जो मेरे साथ जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुबह के हो रहे हैं अभी 4 और हमें तैयार हमारे अगली ट्रिप के लिए। और मेरे साथ है मेरा बहुत ही स्पेशल फ्रेंड अरविंद, जो कि हमें पहुंचाएंगे सही सलामत पूरी की ओर। बहुत नींद आ रहा है, सोने मन कर रहा लग रहा हो कि यहीं पे सो जाओ। नो प्रॉब्लम, हम लोग बीच में कहीं पर रेस्ट लेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी मैन। बहुत मज़ा आने वाला है। ऑलरेडी लेट बाय एन आवर, होपफुली विल कवर इट इन द वे। बहुत मज़ा आने वाला है ये जर्नी पे, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ हम दोनों के बीच में नहीं है, इस जर्नी पे सारा फैमिली जा रहा है। घर वाला अभी भी तैयार नहीं हुआ है। लेट्स बेट। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलकाता और आप सबको वेलकम मेरी दूसरी ट्रिप में। और आपको पता चल ही चुका होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सुबह का बज रहा अभी 4:20 और हम तो तैयार हैं, पर फैमिली वाले अभी आ रहे हैं। और ये ट्रिप बहुत ही मज़ा होने वाला है, क्योंकि पहली बार इतनी लंबी ट्रिप में जा रहे हैं विद फैमिली। और ये अपना चक्की महाराज, इसको कुछ कानों का खबर ही नहीं है, सो ही रहा। तो पापा पूजा कर रहे हैं अभी यहाँ पे जाने से पहले। तो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय 4:45 फ्रॉम सापुर जी। हर कोई तैयार है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये लवली जर्नी हमारा फैमिली ट्रिप का। चलिए देखते हैं कब पहुँचते हैं पूरी। तो सुबह सुबह मौसम बदल चुका है। कल बहुत ही गर्म था और अभी बारिश हो चुका है। तो आई थिंक ज़्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए और अच्छा रहेगा कि एसी भी ऑन ना करना पड़े, पेट्रोल का खर्चा बच जाए। बारिश हो रहा है यहाँ पे बहुत हेवी बारिश हो रहा है। शीशा उठाना है तो यहाँ पे सारा फैमिली साथ में है। जीजू, दीदी, चक्की, पापा, पीछे मम्मी बैठा हुआ है। अभी हम लोग करीब आधे घंटे के बाद ऑलमोस्ट महा फ्लाईओवर पे चलने वाले हैं। अभी रात को बिल्कुल सोया नहीं, आधा घंटा सिर्फ सोया, वो भी जब अरविंद को उठाने के लिए आया था उस समय सोया था आधा घंटा। बहुत नींद आ रहा है अभी। और इस नींद से बचने के लिए वो जुगाड़ है ये स्टिंग। यहाँ पे ठंड हो रहा है अभी। ये अगर ये ख़त्म हो गया तो स्टॉक में और भी है। इधर सारा कुछ रखा हुआ है। इसको पीते पीते पहुंचना है पूरी। तो पीछे पे हर कोई है, सारा फैमिली साथ है। और मेरा प्यारा सा भांजा, पापा है वहाँ पे, दीदी है, जीजू, मम्मी सबसे पीछे में। और ये अपना मिस्टर रेड, एक्सपर्ट ड्राइवर। आराम से निकल रहे, समय की बचत हो रही है फिलहाल यहाँ पे। अभी वैसे इस रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलता है अगर आप आओगे दिन पे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। कोलकाता का जो सेकंड ब्रिज है यहाँ पे, विद्यासागर सेतु, जो कि बहुत ही फेमस है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, नॉट फॉर जस्ट राइड, सिर्फ देखने के लिए भी आते हैं। उसके नीचे प्रिंसेप घाट भी, अगर आप कभी आओगे देख सकते हो। तो फिलहाल अभी उस रोड पे जा रहे हैं हम लोग। और आई होप कि वहाँ पे ट्रैफिक ना मिले। वैसे कूदने भी आया है। हाँ, बहुत वहाँ से जंप भी करता है। एक्चुअल ये रियल स्टोरी है, पता है ना? वहाँ से कूदा था, जंप का वहाँ एक बंदा कूदा था जो मर गया था, राइट? 2-3 जन कूदा था, एक जन मर गया। तो वो जो ऐसे टाइम पास के लिए बस हीरो बनने के लिए, लेकिन बनता नहीं है, मर जाता है। तो वही है कि अभी यहाँ पे ट्रैफिक ना हो। यहाँ पे ट्रैफिक दिख रहा है, बहुत हेवी ट्रक्स बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। आई होप ये यहाँ से जल्दी निकल जाए हम लोग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एरिया है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जब हम लोग दीघा जा रहे थे, यहाँ पे फंस गया था करीब लाइक हाफ एन आवर समथिंग। तो आई होप इस बार ना फंसे यहाँ पे।
डर था, अभी फ़िलहाल वही हो चुका है। यहाँ पे जैम लग चुका है यहाँ पे। अभी यहाँ से निकलने सबसे बेस्ट है कि आप जल्दी आओ, निकल जाओ यहाँ पे, 4 बजे आओ, निकल जाओ यहाँ पे। 1 घंटे तक फंसे हुए जाम पे, चारों तरफ ट्रक ही ट्रक दिख रहा है, आगे पीछे पीछे भी ट्रक, आगे भी ट्रक। बस आगे निकलने का कॉम्पिटिशन हो रहा है यहाँ पे, कौन आगे निकलेगा यहाँ पे, किसको आगे निकलना और ट्रैफिक से फटाफट पार होना है। अभी इस वक्त दोनों ट्रक के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है, वो ऑलमोस्ट चिपक ही गया है, वो दोनों नहीं मार रहे कौन आगे निकलेगा, बराबर चलते हुए। और जो नीला ट्रक है उसने थोड़ा सा एक्सीलेटर पे अपना पाँव दबाया है, लेकिन अभी तक आगे नहीं निकल पाया। और ऑरेंज ट्रक निकलने वाला आगे, दोनों के चक्कर में हम पीछे फंस चुका है यार। आगे बढ़ाओ। करीब 1 घंटे के बाद थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे रहा है आगे सामने पे। फिलहाल वैसे भी अभी तक खुला नहीं है ट्रैफिक, स्टिल जैम। भाई गाड़ी टाने नहीं रहा, उसको ऑन दे दो, वो आगे जबरदस्ती निकल रहा है यार। अरे भैया जाने दो, कितना आगे जाएगा तू। तो फाइनली जैम से निकल गए हम लोग अभी, और बहुत रिलैक्स लग रहा है। कुछ बाइकर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ बाइकर्स जो शायद जा रहा होगा दीघा, आई थिंक यहाँ से दीघा निकलता है ना, दीघा ही जाएगा, कहाँ जाएगा, दीघा या फिर मंदारमनी। We have another 2 hours to reach कोलाघाट, तो वहाँ पे रुकते हैं फॉर आवर ब्रेकफास्ट। करीब 1 घंटा ट्रैफिक जैम में फंस चुका था हम लोग, इधर से किसी फिर वहाँ पे। अरे बाप रे, हाँ वहाँ पे आधे घंटा लगे पूरा कंप्लीट जाना हो। क्या बोलता? हाँ तो क्या पूरी तो लेके आए, गाड़ी में बैठ के खा सकता है कि नहीं? टॉयलेट वाले जाना हो तो हाँ, बाथरूम जाने के होता है, चाय वाय लेना खा सकता है। हमको इडली खाने मन है, वो देखिए बुला लिया। वो देखिए और टॉयलेट। अरे भैया मर जाओगे रास्ते में। तो इस वक्त अभी हम लोग हैं कोलाघाट पे, और इस वक्त टाइम हो रहा है 7 बज चुका है। करीब 2 घंटे चलने के बाद बीच में ट्रैफिक जगह फंस गया था, नहीं तो जल्दी पहुंचता। तो अभी कुछ खाते हैं यहाँ पे, तो फ्रेश अप हो जाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से अपने मंजिल की ओर। तो अभी तक 80 किलोमीटर चला के कैसा लग रहा है? जस्ट कवर्ड 80 किलोमीटर्स, 420 किलोमीटर्स बचा हुआ अभी अहेड। यहाँ तक आने के लिए हम लोगों ने 2 टोल गेट पार किया। पहले में दिया 60 रुपीज़, सेकेंड वन 240 अभी और आगे और शायद 6 टोल गेट बचा हुआ है। तो फिलहाल जस्ट 80 किलोमीटर हम लोग ने अभी कवर किया है, तो करीब 400 का और बाकी है अभी यहाँ से, तो 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर्स। तो अभी काफ़ी है, हम लोग को जल्दी स्टार्ट करना होगा, नहीं तो ऑलमोस्ट कितना लगा हम लोग को यहाँ पे 80 किलोमीटर कवर करने के लिए? स्टार्टेड एट 445, नाउ इट्स 720। तो वी आर ऑलरेडी लेट। और सबसे ज़रूरी क्या है कि हम लोग ने अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया पूरी पे, तो अगर जल्दी पहुँचेगा तो होटल हम लोग जल्दी बुक करेंगे वहाँ पे, और फिर जाके सोने का जो लुत्फ उठाना है उठा सकते जल्दी। लाइक प्लान ऐसा है कि वहाँ जाना है, जल्दी पहुँचना है, होटल बुक करना है। खा लिया हम लोग का हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो होटल भी रुका हुआ है, यहाँ पे मम्मी ने घर से बना के लेके आया था पूरी सब्जी सब कुछ, तो अभी खा रहे मम्मी पापा दीदी सब खा रहे यहाँ पे आराम से। वो रेस्ट मतलब अरविंद चला रहे हैं तो ऑब्वियसली रिलैक्स होकर बैठा हुआ है। लेकिन अभी एक ऐसा करेंगे ना कि हम लोग अभी और 1-1.5 घंटा 2 घंटा चलाने के बाद थोड़ा सा चला लेते हैं, मैं रेस्ट ले लूँगा, फिर देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ा देर ट्राई करता हूँ कि गाड़ी में सो जाऊँ, ताकि थोड़ा सा
क्या बोलते हैं उसका पावर नैप, तो ले लेता हूँ। फिर अगर होता है तो अगर 50-100 किलोमीटर चला लेता हूँ तो इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर दिन। देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग का खाना पीना हो चुका है यहाँ पे अभी गोलाघाट पे। अभी यहाँ से निकलते हैं और ट्राई करते हैं कि स्टॉपेज कम लें यहाँ से, ताकि तो जल्दी पहुँचे। हल्का फुल्का ब्रेक जो कि बहुत ज़रूरी था। अब निकलते यहाँ से और देखते हैं कि कब तक हम लोग पहुँचते हैं आगे जाके। गर्मी से हालत ख़राब हो रहा है यहाँ पे। हो गया, चलो चक्की, बहुत दूर जाना है। चलो आओ, हाथ दो, हाथ दो यहाँ पे। चलो तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला सफ़र यहाँ से। गर्मी बहुत बढ़ चुका है अभी। एसी ऑन करते हैं, मस्त गाना बजाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हेलो, यहाँ पे 140 रुपीज़। यहाँ से भुवनेश्वर है 318 किलोमीटर। बालासोर पहुँचने लगेगा 119। अगर चेन्नई जाना था 1500। अरे बाप रे। एट 420 240 हो चुके बालासोर पे। बालासोर से थोड़ा आगे घर से निकल के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अभी जस्ट गूगल मैप में चेक किया था, इट इज़ अराउंड लाइक 282 किलोमीटर्स। बहुत ही सही चला के लिखा है अरविंद। नींद बहुत लग रहा है लेकिन सोया नहीं, क्योंकि एक पार्टनर चाहिए साथ में जो गप्पे करते रहे, ताकि इसको भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट हो जाए। नींद तो बहुत भयंकर आ रहा है। अभी यहाँ पे रुका है कुछ खाने पीने के लिए। होटल मिल नहीं रहा था बालासोर पे, तो फिलहाल अभी यहाँ पे रुके, खाते थोड़ा सा, फ्रेश होते, फिर निकलते भी। टाइम हो रहा है 11। अभी है यहाँ से करीब 250 किलोमीटर समथिंग टू रीच पुरी। इट विल टेक अराउंड 5 आवर्स। 5 घंटा का रास्ता अभी और है। 4-5 की मेयर मतलब टारगेट है कि 4-5 बजे के अंदर तक अगर पहुँच जाते हैं, बिकॉज वी हैव टू बुक द होटल एंड वी आर प्लानिंग टू बुक होटल नियर बाय सी फेसिंग वाला, ताकि ईजी हो जाए घूमने के लिए सामने उमने पे, और रिलैक्स भी हो पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, कब मिलेगा। लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि अभी और 5 जो घंटा बचा हुआ है उसे कवर करना। तो चलो कुछ खाते हैं पहले। हाँ चलो मूव, वी शुड स्टार्ट अर्ली, नहीं तो पहुंचने में लेट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे इतना गर्मी है अभी, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। सोच रहा था कि अगर छाँव में होता तो गाड़ी का भी थोड़ा कुछ आराम हो जाता, लेकिन छाँव वाला कुछ होटल मिल नहीं रहा था यहाँ पे। बहुत मुश्किल से ये होटल मिला है, पुष्पलता फैमिली रेस्टोरेंट। खाते पीते फिर निकलते यहाँ से। मज़ा आ रहा है? मजा आ रहा है। हाँ इतना गर्म दिन है। तो एसी तो चला के आ रहा है ना पूरा। ऐसे तो भगवान के पास जाना है, डर के रखने से कोई बात नहीं। गाड़ी के ठंडा होने से पानी डालना। अरे बोनट खोल लेते हैं, हाँ थोड़ा बोनट खोल देते हैं। थोड़ा बोनेट खोल लेते। गाड़ी का इंजन को भी थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है। वो लंबा चल के आ रहा है। ओह माय गॉड,
अंदर से ऐसा गर्म हवा निकला ना। गाड़ी बहुत गर्म हो चुका है। तो अभी लंच कर लेते हैं पुष्पलता रेस्टोरेंट पे। ये अपना है मशरूम और ये पनीर, और स्पेशली पूरी के लिए पूरी बनाया था घर से, वो भी मिक्स है, और साथ में रोटी। हाँ ये मिक्स वेज है, इसमें मशरूम मिला हुआ है। तो चलो खाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो अपना खाना पीना हो चुका है अभी, और जाने की तैयारी। सही से तो खा लिया रोटी, नींद बहुत आ रहा है लेकिन अभी। अरविंद बोल रहा था कि मुझे ड्राइव करने के लिए, लेकिन अभी मुझे सोना है कुछ देर, तो मैं सोता हूँ। जीजू आगे बैठेगा अभी, मैं पीछे। चलो तो चश्मा दीजिए ना वैसे, इसके अंदर में। पापा इससे उठ के आइए, इससे ये सीढ़ी है। कौन सा जगह है ये? छतिया। हाँ छतिया छतिया छतिया। यहाँ से भी करीब 1 घंटा ना, भुवनेश्वर 1 घंटा। 1 घंटा लग जाएगा। रोड चक्का चौक रोड पूरा भुवन से डायरेक्ट भुवन से पूरा सीधा। डायरेक्ट सीधा। बाप रे। तो इस वक्त हम लोग के छतिया पे, छतिया बोले जगह का नाम, छतिया राइट अरविंद? छतिया। काफ़ी गर्मी है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए धूप में निकल के दिखा रहा हूँ कितना गर्मी है यहाँ पे। पीछे हल्का सा माउंटेन दिख रहा होगा मेरे पीछे, बहुत भयंकर गर्मी है। दिन भर एसी में बैठा है गाड़ी पे, जब बाहर निकलने लगता है कि मतलब आग में घुस गया। तो यहाँ पे स्टॉपेज लेने का यही था कि अपना मकसद थोड़ा बाय ब्रेक हो जाए, और साथ में हल्का फुल्का चाय नाश्ता। चाय पी गए ना अरविंद? अरविंद सुबह से ड्राइव कर रहा है, बस एक ही रोटी खा के, खाया ही नहीं है क्योंकि उसको नींद आ जाए। ठंडा देखिए तो ना, मस्त रुकड़। पानी पियेंगे? ये नहीं पियेंगे? पानी पीता हूँ मैं तो। पहले पानी पी लेता हूँ। अरविंद मज़ा आ रहा है चला के? मज़ा और सज़ा दोनों आ रहा है। अभी करीब और कितना बचा है? लगभग 100 नहीं है, 50 किलोमीटर बचा है अभी। 1 घंटा लगने वाला आराम से 1 घंटा। 95 55 55 किलोमीटर बच गया अभी बस। तो मतलब छतिया है ना, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर। यहाँ से कोटिगुड़ी, वहाँ से 120 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ छतिया से 120 किलोमीटर। यहाँ से 120 ना, तो वही करीब 2 घंटा। मैं बैठता हूँ आगे, कुछ रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये छतिया अभी निकल रहे यहाँ से, अब डायरेक्ट पूरी पे स्टॉप होगा।
हम अभी यहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए आए। आते समय हम लोग ने 40 लीटर भरा था, अभी रिजर्व में आ चुका है। तो यहाँ पे फिर से फुल कर लेते हैं ताकि आगे जाके कोई तकलीफ ना हो। हाँ देख रहा हूँ डालिए। कितना 112 है ना? 112 183 ओके। तो अभी हम लोग इस वक्त जा रहे हैं कटक घुस चुके हैं, क्रॉस कर रहे हैं। कुछ देर पहले टंकी फुल करवाया गाड़ी का, तो अभी शायद और 20-30 बचा होगा भुवनेश्वर, फिर वहाँ से शायद 50 किलोमीटर और। यहाँ से भुवनेश्वर है 18 किलोमीटर। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। अगर आप आते हो कटक पे तो कटक से होता है 18 किलोमीटर भुवनेश्वर का। आगे आपको साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ, 20 किलोमीटर दिखा रहा है आपको। पूरी नहीं लिखा हुआ है, बस भुवनेश्वर। तो अभी हम लोग इस वक्त पूरी पहुँचने वाले हैं। 10-15 किलोमीटर बचा हुआ है। हर कोई थक चुका है यहाँ पे, पापा थक चुका है, सकी का हालत खराब है, और मेरे 2-3 बार सो के उठ चुका है। जीजू तो लटक के सोया आगे, सिर्फ हम ही जो सोया नहीं अभी तक। जाके पहुँच के सोना है, मैं और अरविंद जाके पहुँचना है, पहुँच के रूम लेकर सोना है सही से, फिर घूमने के निकलेंगे रात को। तो फाइनली सुबह 4 बजे निकलने के बाद अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं पुरी। वेलकम टू पुरी, जो 6 किलोमीटर। पुरी is such iconic place under Swachh Bharat Mission. So we are entering Puri city. अभी अपना सबसे पहला काम रहेगा होटल ढूंढना। जाना किधर है हम लोग? पूरी सिटी पे अभी सी बीच 11 किलोमीटर सीधा। सी बीच ना, सी बीच तो जाना है, पर लेकिन बीच के पास ही तो है। इसके पास ही है 11 किलोमीटर यहाँ से, फिर 1 किलोमीटर खत्म का ही नहीं होता है। यहाँ पे एक टेंपल है, देखिए यहाँ पे गाड़ी का पूजा कर रहा है। फिलहाल हम लोग अभी पूरी बीच पे है, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड, लेकिन अभी रूम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जो सी फेस वाला जो भी प्रॉपर्टीज़ है सारा फुल पैक्ड है। तो रीज़न ये है कि कोरोना के बाद लोग अभी आ रहे हैं दर्शन करने को, तो इससे रूम मिल नहीं रहा है। तो वी आर लुकिंग एट सम इनसाइड प्रॉपर्टी, थोड़ा अंदर पे, नॉट नियर बाई सी फेसिंग। तो रूम देखने जा रहे हैं अभी। तो फाइनली 10 से 15 होटल ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला है एट द एंड, जो कि एक्चुअल में बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू जितना भी होटल्स हम लोगों ने देखा था। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का होटल है ये हमारा बेड, यहाँ पे बाथरूम है, अरविंद नहा रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, टीवी, चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे, एसी चल रहा है। काफ़ी सही रूम है, और इस रूम को और खूबसूरत बनाता है इस व्यू का ये नज़ारा। यहाँ से आप सीधा सी व्यू देख सकते हो। फ़िलहाल तो अभी आप नहीं देख पा रहे हो, मुझे पता है इट्स डार्क, लेकिन कल से भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे। ऊपर जो लाइट चल रहा है वो है लाइट हाउस। तो अभी कुछ देर बाद हम लोग जा रहे हैं बीच पे। अंधेरे में वैसे कुछ तो अच्छा आएगा नहीं, पर ट्राई करता हूँ कि दिखाऊँ आपको। तो बहुत थक चुका हूँ, और इस रूम पे रहने वाले हैं मैं और अरविंद। अनफॉर्चुनेटली एक ही प्रॉपर्टी पे हमें 2 रूम नहीं मिला, तो मम्मी पापा दीदी जीजाजी दूसरे प्रॉपर्टी पे हैं, और उस प्रॉपर्टी पे कल हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। आज फॉर टेम्प्रोरी हमें रूम नहीं मिल रहा था, मुश्किल से ये रूम मिला, तो यहाँ पे अभी हम लोग शिफ्ट हो गए।
चाहे चले जो भी हो, लेकिन अच्छा रूम मिला एट दी एंड, सेटिस्फाइड हूँ इस रूम से। तो देखते हैं कल क्या होता है, बने रहिए हमारी इस जर्नी पे एंड तक। फ़िलहाल तो लाइट चला गया यहाँ पे, अभी यहाँ पे सवेरे से कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। सुनने में आया था कि ट्रांसफार्मर उड़ जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो लाइट चला जा चुका वापस अभी यहाँ पे, पता नहीं कब आएगा, लेकिन बहुत सही हवा आ रहा है यहाँ से। ये जो लाइट हाउस से सामने ये जो लाइट आ रहा है लाइट हाउस से, उसके ठीक पीछे बीच है। अभी वेदर थोड़ा अच्छा हो गया राइट, हवा चल रहा है। हाँ, फील गुड फैक्टर आ रहा है। वो जो ह्यूमिडिटी वाला जो था वो गायब हो गया। अरे यार सवेरे से एसी में बैठ के इनफैक्ट देखना सन बंद हो गया, पूरा टैन है मेरे हाथ में। हाँ, और यहाँ पे एक्चुअली पानी ऐसा है ना कि अगर तू 2-3 दिन रह जाए यहाँ पे ना, वो टैन और सनबर्न हो ही जाएगा। कोस्टल एरिया। तो अभी हम लोग जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कुछ छोटा मोटा चीज़। लेकिन कल सवेरे दिखाऊंगा बीच का जो व्यू होगा, कल सवेरे सही रहेगा। अभी तो फिलहाल अंधेरा पे कुछ होगा नहीं, फिर भी ट्राई करता हूँ कि कुछ दिखा पाऊँ आपको आज। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं अभी पूरी के बीच पे। कुछ दुकानें यहाँ पे। हाँ अच्छा, चेयर पे बैठने का पैसा देना पड़ता है। ये है पूरी का सी बीच, रात के वक्त का नज़ारा। सामने पे लाइट हाउस है, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो चेयर दिख रहा है बीच पे, वो पर आवर 20 रुपीज़ चार्ज करता है। आप आराम से उसमें बैठ सकते हो 1 घंटा तक, खा पी कर, और मस्त जो हवा चल रहा है वो रिलैक्स कर देता है आपको। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ATM खोजने के लिए, कुछ कैश विड्रॉ करना है, क्योंकि आज सारा जो भी कैश था मेरा टोल पे दे के ख़त्म हो गया। हमारे पास फास्टैग था नहीं, और एक्चुअली फास्टैग हमें लगाना पड़ गया बाद में, लेकिन